Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss exercise 7.4, question number 4 is that AB and CD are respectively the smallest and largest side of quadrilateral ABCD, so that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. First of all, we draw the figure ABCD is a quadrilateral. एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाते हैं. A B C D ये क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट. ये क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है और ये क्या है? लार्जेस्ट साइड. अब इसमें हमको प्रूफ करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल डी. तो फर्स्टली हम लोग ये प्रूफ करेंगे एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी. क्या गिवन है वो देख लेते हैं स्टूडेंट. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB is smallest, AB is smallest and CD is largest. AB क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है और CD क्या है? लार्जेस्ट साइड. टू प्रूफ करना है हमको. टू प्रूफ angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. तो इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट. ज्वाइन A टू C. A को C से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और B को D से ज्वाइन कर देते हैं. तो आफ्टर प्रूफिंग A टू C, आफ्टर प्रूफिंग एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, उसके बाद हम लोग BD को ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन A टू C एंड ज्वाइन B टू D. B से D को भी ज्वाइन कर देंगे. प्रूफ करते हैं स्टूडेंट. अब देखिए AB क्या है? स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि AB क्या होगी? BC से और AC से दोनों से छोटी होगी. तब यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB is the smallest side, so that क्या हो जाएगा? BC ग्रेटर हो जाएगा AB से. BC क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा AB से. तो व्हाट डज इट मीन? इसकी मीनिंग क्या है? तो इसको हम लोग एंगल सपोज कर लेते हैं 1 है और ये एंगल 2 है और ये क्या है? एंगल 3 है और ये एंगल 4 है. तो अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? BC जो है वो ग्रेटर है AB से. तो क्या मीनिंग है इसकी? तो BC के सामने जो BC है उसके सामने का एंगल है 1. तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन AB के सामने 2 है. तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट. अब नेक्स्ट है ADC ट्रायंगल ले लें. इन ट्रायंगल ADC. अब ADC में क्या है स्टूडेंट? ADC में जो है वो CD क्या है? इन दोनों से बड़ी है. तो CD इज द लार्जर एंड CD आपका लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट साइड है. तो इट मीन्स क्या? CD जो है वो ग्रेटर होगी किससे? AD से. CD क्या होगी? ग्रेटर होगी किससे? AD से. तो CD के सामने जो एंगल है वो क्या है? एंगल 3 है.
और AD के सामने एंगल कौन है? एंगल 4, एंगल 4। तो अब इसको क्या करें? दोनों को ऐड कर दें स्टूडेंट, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम लोग एंगल A कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एंगल A। और एंगल 2 प्लस 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल C। तो ये हेल्स प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्या करें? BD को ज्वाइन कर दें, तो इस BD को आप ज्वाइन कर दो और इसको भी नामनेट कर लो एंगल। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड थिंग जो है इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं? ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। अब यहां पर AB क्या है? स्मॉलेस्ट है। AB क्या है? AB स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? कि AB लेस होगी AD से या AD ग्रेटर होगी AB से। तो क्या कहेंगे? AD इज ग्रेटर देन AB। तो अब यहां पर देखो स्टूडेंट, AD के सामने इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? 5, तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल BDC, CD इज लार्जेस्ट, CD लार्जेस्ट है स्टूडेंट। तो CD जब लार्जेस्ट है तो CD क्या होगा? ग्रेटर होगी किससे? BC से। तो CD इज ग्रेटर देन BC। तो अब इस BDC में देखना है कि CD जो है स्टूडेंट, अब CD के सामने कौन सा एंगल है? CD के सामने है एंगल कौन सा है? CD ये है। तो CD के सामने क्या है? एंगल 7 है, एंगल 7, और इसके सामने है एंगल 8। तो एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग इक्वेशन, इसको थर्ड एंड फोर्थ मान लीजिए, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। तो क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 8। तो एंगल 5 और 7 को देखिए स्टूडेंट, 5 और 7 जो है वे ज्वाइंड अप टू मेक एंगल B। तो इसके प्लेस पर हम एंगल B लिख देंगे, और 6 प्लस 8 को क्या लिख देंगे? एंगल D। हेंस यही हमको प्रूव करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, फिगर गिवन है, PQR
में जो पीएस है, वो पीएस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप एज्यूम कर लो, सपोज कर लो ये y है और ये z है, और ये एंगल क्या है, m है, और ये एंगल n है। तो इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट, गिवन है इसमें PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, यानी कि PR इज ग्रेटर देन PQ इन ट्रायंगल PQR। तो PR के सामने कौन है, एंगल M, और PQ के सामने कौन सा एंगल है, एंगल N। तो एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N। यहां से एक कंडीशन निकल गई स्टूडेंट। अब यहां पर देखो, अब हमने ये एज्यूम कर रखा है क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू प्रूव हमको करना है, टू प्रूव क्या, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, ये हमको प्रूफ करना है। PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, तो आइए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल PSR सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल X प्लस एंगल Y, एंगल X प्लस एंगल Z X प्लस Z प्लस N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस एंगल Z प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें ले लेते हैं इन ट्रायंगल PQS में, तो क्या हो जाएगा, XY प्लस M, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Student, already we know that in a triangle sum of all three interior angle is equal to 180 degree. Already we know that. तो RHS क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड का इक्वल है, तो इक्वेट कर दें। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, ये RHS के इक्वल है, तो यहां से मिलेगा एंगल X प्लस एंगल Z प्लस एंगल N इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M, इक्वल हो जाएगा। एंगल X से एंगल X कैंसिल हो गया, क्या बचा, एंगल Z प्लस एंगल N इज इक्वल टू एंगल Y प्लस एंगल M, ये हो गया स्टूडेंट। तो अब आप क्या करें, M और N को एक तरफ कर लो और Z Y को एक तरफ कर लो, तो एंगल Z माइनस Y इज इक्वल टू M माइनस N। ठीक है, अब यहां से देखिए स्टूडेंट, M इज ग्रेटर देन N, सिंस M इज ग्रेटर देन M, तो व्हाट डज इट मीन, एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, क्या मतलब है, जब N को ट्रांसफर करेंगे तो M माइनस N इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब M माइनस N ग्रेटर देन 0 होगा तो Z माइनस Y भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो Z इज ग्रेटर देन Y हो जाएगा। और Z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, Z को हम कौन सा एंगल कह सकते हैं, एंगल PSR, एंगल PSR, और Y को क्या कह सकते हैं, एंगल PSQ, तो एंगल PSQ, और यही हमको प्रूफ करना था। हमने क्या किया है स्टूडेंट, ये गिवन कंडीशन से एक कंडीशन निकाली, इसको हमने
क्या है, ये बाइसेक्टर है, तो एक्स एक्स हो गया, इसको वाई जेड एज्यूम कर लिया, इसको एम एन एज्यूम कर लिया, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल लगा दिया, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, ऑन इक्वेट कर दिया। यहाँ से एक कंडीशन आई और कंडीशन में m और n की कंडीशन ली हमने, इसको ट्रांसफर किया ग्रेटर देन 0। जब m माइनस n 0 से ग्रेटर होगा तो z माइनस वाई भी 0 से ग्रेटर होगा। माइनस वाई को ट्रांसफर करेंगे, z इज ग्रेटर देन y, z की वैल्यू क्या है PSR और y की वैल्यू क्या है PSQ। तो ये बात जो है स्टूडेंट प्रूव्ड होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू स्टूडेंट।